हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दिस इज लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। जिस प्रकार से हमने इंग्लिश स्पीकिंग के अंतर्गत कार्य अपना शुरू किया है और उसको आगे बढ़ा रहे हैं, डे टू डे हम बहुत ही विस्तृत और अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक फॉर्म्स की बात है, आपको बहुत सारी फॉर्म्स मैंने लिखाई है और भी लिखा रहा हूँ, और ऐसी फॉर्म्स भी जो आपने कभी नहीं पढ़ी होगी, फर्स्ट टाइम आप देखेंगे तो इस प्रकार आपको लगेगा कि हाँ, काफ़ी आप नई जानकारी दे रहे हैं। और साथ ही साथ सेंटेंसेस में और फ्रेजल वर्ब्स, साथ ही साथ आइडियम्स आदि के माध्यम से, मुहावरेदार क्रिया, मुहावरे आदि के माध्यम से, कहावतों के माध्यम से आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाइए जो आप जब बोलें तो सामने वाले को भी बहुत ही इफेक्टिव लगे, नया लगे, और उससे और साथ ही साथ वो राइटिंग स्किल्स में भी काम में आएगी। तो वो चीज़ आपके लिए आज मैं बताऊंगा। कुछ हम क्वेश्चंस भी लेंगे और आगे जो भी है धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, और बहुत ही बढ़िया तरीके से इंग्लिश स्पीकिंग में आपको और साथ ही साथ कंपटीशन में भी आपको परफेक्ट बनाने का काम अपेक्स क्लासेज एजुटेक ने तय किया है और उसको हम पूरा करेंगे। बढ़ते हैं हम। देखिए, मैंने उसे भला आदमी समझा, मैंने उसे भला, आई टोक हिम फॉर जेंटलमैन। भला आदमी, जेंटलमैन बोलते, भला आदमी होता है उसको सज्जन, जो जेंटलमैन कहता है, आई टोक हिम फॉर अ जेंटलमैन, इस टाइप से। वह मालामाल है, ही इज रोलिंग इन वेल्थ। वह मालामाल है, पैसे की बात जो, ही इज रोलिंग इन वेल्थ, वह मालामाल है, पैसे वाला है। उसी टाइप से उसने आरंभ में ही विपत्ति को दूर कर दिया, कई बार होता है। He nipped the trouble in the bud, यानी इन द बड जो कल कहने का विपत्ति पैदा होती है उससे पहले उसने उस विपत्ति को दूर कर दिया। निप द ट्रबल या एविल इन द नब बड। मैं आपका आभारी हूं। आई एम अंडर ऑब्लिगेशन टू यू, आई एम अंडर ऑब्लिगेशन टू यू। कभी हम किसी के आभारी रहते हैं तो आई एम अंडर ऑब्लिगेशन टू यू, इस टाइप से आप बोलिए। सामने वाले ने आपका अच्छा किया है, भला किया है, ऐसी स्थिति में। ऊँगते ऊँगते वह गहरी नींद में सो गया और खर्राटे भरने लगा। ये ऐसे ऐसे सेंटेंसेस बनाए हैं जो आपके वास्तव में काम आने वाले हैं, बोल रहे हैं आप, इसलिए इस टाइप के बनावटी कुछ भी नहीं किया। हाँ, ऐसे सेंटेंस जो आपको लगे कि इसे आप यूज कर सकते हैं। और इसे इंटरेस्टिंग, वाइल डोजिंग ही फेल इनटू अ साउंड स्लीप एंड बिगन टू स्नोर। स्नोर क्या होता है? खर्राटे भरना, स्नोरिंग करना, खर्राटे भरना। वाइल डोजिंग, डोजिंग यानी ऊँगते ऊँगते, नींद आते आते। ही फेल इनटू साउंड स्लीप क्या होती है? गहरी नींद। साउंड स्लीप का अर्थ होता है गहरी नींद। एंड बिगेन टू स्नोर, और उसने खर्राटे बढ़ने शुरू कर दिए। आदमी तो हमने बहुत से देखे, परंतु तुझ सा चालाक न देखा। कई बार इस टाइप से कि आदमी बहुत देखे। आई हैव सीन मैन एंड मैन बट नो वन एज स्टूड एज यू आर। ठीक है, कि आई हैव सीन मैन एंड मैन बट नो वन एज स्टूड एज यू आर, कि मैंने आदमी तो बहुत देखे लेकिन आप जैसा चालाक, स्टूड यानी चालाक जो होता है, चतुर, ऐसा नहीं देखा। आजकल महंगाई बहुत है, इसलिए खर्च कंजूसी से करना चाहिए। कोरोना चल रहा है और काफ़ी प्रॉब्लम तो आती है सभी को, तो ऐसी स्थिति में आजकल, और साथ ही साथ जो महंगाई है वो भी अपने पीक पर है। थिंग्स आर वेरी मच डियर। डियर का अर्थ यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ जो डियर शब्द आया, इस डियर का अर्थ प्रिय नहीं है, महंगा। डियर का अर्थ महंगा भी होता है, इसका ध्यान रखिए। आपको पहले पता नहीं था, मैं आपको बता दूं, डियर का अर्थ यहाँ महंगे से है, ठीक है ना। थिंग्स आर वेरी मच डियर दीज डेज, देयरफॉर वी शुड बी इकोनॉमिकल। वी शुड बी इकोनॉमिकल, इसलिए हमारे को इकोनॉमिकल बनना चाहिए, थोड़ी कंजूसी करनी चाहिए, पैसा कम खर्च करना चाहिए। जहाँ ज़रूरत हो, जो नीड्स में आता है वहाँ खर्च करें, अननेसेसरी नहीं हो। गर्म चाय को धीरे धीरे पियो। तो देखिए, सिप द हॉट टी स्लोली, सिप द हॉट टी स्लोली। सिप यानी जो भी हम चाय की घूंट लेते हैं, सिप द हॉट टी। हॉट टी जो गर्म चाय होती है, स्लोली, धीरे धीरे, गर्म चाय को धीरे धीरे पीना चाहिए। उसी प्रकार से जैसे ये कन्नड़ में जाते ना, थोड़ी थोड़ी चाय, ठीक है ना, थोड़ी थोड़ी चाय, तो कन्नड़ में बोलते हैं स्वल्प स्वल्प टी कुड़ी। क्या बोलते हैं? स्वल्प स्वल्प टी कुड़ी। कन्नड़ भाषा में जो होती है, कन्नड़ लैंग्वेज, तो उसमें बोला जाता है स्वल्प स्वल्प टी कुड़ी।
थोड़ी थोड़ी चाय, इस टाइप से चाय लीजिए। उसी प्रकार से अड्डे से तांगा लाओ, गेट ए टोंगा फ्रॉम द टोंगा स्टैंड। जो अड्डे से, अड्डा कौन सा, तांगा का, जो तांगा का जो अड्डा है उसकी बात है कि गेट ए टोंगा फ्रॉम द टांगा स्टैंड। जो तांगा होता है, तांगे आजकल ज़्यादा दिखाई नहीं देते हैं। जोधपुर का जो, जब फोर्ट की बात आती है ना, मेहरानगढ़ फोर्ट, उधर जयपुर में जब आप आमेर वगैरह उस एरिया में जाए तो वहाँ पे आपको ये मिलेंगे और आप यात्रा कर सकते। जयपुर में, वैसे सिटी में भी आपको ये चीज़ काफ़ी मिलेगी। यहाँ गाड़ी खड़ना मना है। अब लिखा हुआ होता है पार्किंग इज नॉट अलाउड हियर, लिखा हुआ होता है पार्किंग इज नॉट अलाउड हियर। इसका अर्थ हो गया यहाँ पार्किंग अलाउ नहीं है, लेकिन हम फिर भी जाके गाड़ी को खड़े कर, क्योंकि ध्यान नहीं है कि लिखा हुआ क्या है। तो वहाँ पे इसका मीनिंग है कि यहाँ आप अपनी गाड़ी जो है उसको खड़ा ना करें, पार्किंग इज नॉट अलाउड हियर। और लिखा हुआ पार्किंग प्लेस, कई बार होता है पार्किंग प्लेस, तो इसका मतलब यहाँ गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। उसी प्रकार से 2 संतरे निचोड़ दो, संतरे का जूस पीने जाते हैं आप, तो उसमें स्क्वीज 2 ऑरेंजेस, 2 संतरे निचोड़ दो, स्क्वीज 2 ऑरेंजेस। बाएं हाथ चलो, बाएं हाथ सड़क पे बाएं तरफ चलना चाहिए। कीप टू द लेफ्ट, कीप योरसेल्फ लेफ्ट, उस टाइप से भी कीप टू द लेफ्ट, यानी अपने आप को बाईं तरफ, हमेशा बाईं तरफ चलना चाहिए सड़क के, और सड़क के नियमों का हमेशा पालन करना चाहिए, ये ध्यान दें। मुझे सुबह उठा देना, वेक मी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कहते हैं मुझे सुबह जल्दी उठा देना, वेक मी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठा देना। उसी प्रकार से अपने आप को सुधार लो, कई बार होता है बुजुर्ग वगैरह कहते हैं ना, अपने आप को सुधार लो, मेंड योर वेज, मेंड योर वेज, अपने आप को सुधार लो, मेंड योर वेज। उसी प्रकार से पर्दा कर दो, ड्रॉ द कर्टेन, पर्दा कर दो, ड्रॉ द कर्टेन। उससे सारा शहर दिखा दो, टेक हिम राउंड द सिटी, टेक हिम राउंड द सिटी, यानी कि आपका मित्र आया है तो ऐसी स्थिति में शहर घुमाने की बात है, टेक हिम राउंड द सिटी, तो शहर उसको बता दीजिए। उसी प्रकार मेहमान को अंदर लाओ, ब्रिंग द गेस्ट इन, ब्रिंग द गेस्ट इन, मेहमान जो भी आए हैं उनको अंदर लाओ। उसी प्रकार से सबके साथ नरमी से बोलो, ये तो है ही। बी पोलाइट टू ऑल या स्पीक पोलाइटली विथ एवरीबडी, ठीक है, बी पोलाइट टू ऑल या स्पीक पोलाइटली विथ एवरीबडी, हमें सभी के साथ विनम्रता से बात करनी चाहिए, नरमी से। उसी प्रकार यह बात मुझे समय पर याद दिला देना, ये बात मुझे हमेशा समय पर याद देना, रिमाइंड मी ऑफ इट एट द प्रॉपर टाइम, रिमाइंड मी ऑफ इट एट द प्रॉपर टाइम, ये बात मुझे समय पर याद दिला देना। उसी प्रकार से मेरे साथ पैर मिलाकर चलो, कीप पेस विथ मी, कीप पेस विथ मी, कदम मिलाकर, कीप पेस विथ मी, अपने मित्र को साथ में जो चल रहा है, मित्र है भाई, उसको इस टाइप से बोल सकते हैं। बच्चे को सुला दो, पुट द चाइल्ड टू स्लीप या बेड, ठीक है, पुट द चाइल्ड टू बेड या फिर पुट द चाइल्ड टू स्लीप, यानी बच्चे को सुला दो। ऐसी स्थिति में भी मुझे कल इसकी याद दिलाना, रिमाइंड मी अबाउट इट टुमारो, रिमाइंड मी अबाउट इट टुमारो, मुझे इसके बारे में कल याद दिलाना। उसी प्रकार से सब बंदोबस्त कर रखना, कीप एवरीथिंग रेडी, कीप एवरीथिंग रेडी, सब बंदोबस्त कर रखना, उसके लिए कीप एवरीथिंग रेडी। फिर है संभल कर चलना, संभल कर कहने का अर्थ वॉक कॉशियसली, वॉक कॉशियसली, संभल कर चलना, वॉक कॉशियसली। बाद में आ जाना, कई बार होता है कि वो चलो के अभी नहीं, चलो बाद में आ जाना, कम आफ्टरवर्ड्स, कम आफ्टरवर्ड्स, इस टाइप से बोल सकते हैं आप, कम आफ्टरवर्ड्स, WA है, ध्यान रखना है। उसी प्रकार से मुझे 5 बजे जगा देना, वेक मी अप एट 5 o'clock, वेक मी अप एट 5 o'clock, मुझे 5 बजे जगा देना। उसी प्रकार से चलना हो तो तैयार हो जाओ, गेट रेडी इफ यू वांट टू कम अलोंग, गेट रेडी इफ यू वांट टू कम अलोंग, यदि चलना चाहते हो तो तैयार हो जाओ। फिर जब तक मैं ना आऊं यहीं बैठे रहना, जब तक मैं ना आऊं यहीं बैठे रहना। इंग्लिश में देखिए, जैसे जब तक मैं ना आऊं यहीं बैठे रहना, तो इसमें थोड़ा ऐसे उल्टा हुआ, आपको बताया था कि 2 बातें होती है, तो उसमें हिंदी में तो इस टाइप से रहेगा, लेकिन अंग्रेजी बनाएंगे तो सेकंड वाला फर्स्ट, यानी वेट हियर अंटिल आई एम बैक, वेट हियर यानी आप यहाँ पे यहीं बैठे रहना, कहने का इंतजार करना, वेट हियर अंटिल आई एम बैक, जब तक मैं ना आऊं आप यहीं बैठे रहना। उसी प्रकार ऐसी बात नहीं कहते, डोंट स्पीक लाइक दिस, डोंट स्पीक लाइक दिस, इस टाइप की बात नहीं करते, ऐसे नहीं बोलते। अपना काम ध्यान से करो, वर्क केयरफुली,
वर्क केयरफुली, अपना काम ध्यान से करो, वर्क केयरफुली, डू योर ओन वर्क, अपना काम करो, डू योर ओन वर्क, इस टाइप से बोल सकते हैं। फिर हम आगे बढ़े, अब तुम जाओ, मुझे काम है, यू मे गो नाउ, आई हैव सम वर्क, यू मे गो नाउ, आई हैव सम वर्क। उसी प्रकार से इसे लिख लो, नोट दिस डाउन, टीचर भी कहते हैं नोट डाउन, नोट दिस डाउन या नोट डाउन, इसे लिख दो, कहते हैं। जल्दी वापस आना, कम बैक सून, जल्दी वापस आना, कम बैक सून। और उसी प्रकार से फिर कभी आकर मिलना, कम एंड सी मी सम अदर टाइम, कम एंड सी मी अदर टाइम, कभी और कभी आकर के मिलना, इस टाइप से हम बोलते हैं। फिर देखिए अपना काम देखिए, प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस, प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस, अपना काम देखिए, अपनी जो भी है ना, किसी को हम इस प्रकार से कहते हैं तो बड़ा, प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस। तो प्लीज इसका अर्थ हो गया, जैसे प्लीज बोलेंगे तो सामने वाला भी उसको पोलाइटली लेगा, बोलने का अच्छा, हमेशा लैंग्वेज, हमें सभ्य भाषा जो है वो यूज करनी चाहिए। और उसी प्रकार जरा सब्र करो, धैर्य रखो, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस, पेशेंस यानी धैर्य। बड़ों का आदर करो, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, बड़ों का आदर करो, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। और उसी प्रकार तुम वही रहना, यू स्टे देयर, यू स्टे देयर, इस टाइप से ये सेंटेंस बनेंगे। अच्छे समय की आशा करो, होप फॉर गुड टाइम्स, होप फॉर गुड टाइम्स, अच्छे समय की आशा करो, होप फॉर गुड टाइम्स। बच्चे का ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ द बेबी, टेक केयर ऑफ द बेबी, इस टाइप से कोई भी है वो फैमिली में इस टाइप से है तो उसके लिए आप सलाह देते हुए इस टाइप से कह सकते हैं। अब इसमें देखिए कुछ इस प्रकार के वर्ड्स, इस प्रकार की फ्रेजल वर्ब्स आदि, जिससे हम उसका मीनिंग भी बताएं आपको किस टाइप से वो बनता है। कि जैसे हिट अपॉन अ प्लान, उपाय सोचना, हिट अपॉन अ प्लान का अर्थ होता है उपाय सोचना, कोई भी आप बना सकते हैं। जैसे एट लास्ट ही हिट अपॉन अ प्लान, इस टाइप से सेंटेंस भी यानी वर्ड जो लिखा है कहने का अर्थ, ये जो वर्ब आदि के रूप में, फ्रेजल वर्ब आदि के रूप में, तो उसका हिंदी में अर्थ भी लिखा, सेंटेंस भी आपको ये सामने प्रस्तुत किया है, सब बातें। तो इस प्रकार की चीजें, जैसे हिट अपॉन अ प्लान, उपाय सोचना, एट लास्ट ही हिट अपॉन ए प्लान, ये आपके चाहे स्पीच हो, आर्टिकल हो, ऐसे राइटिंग हो, उसमें आपके काम की चीजें, पैराग्राफ आदि आप लिखते हैं तो उसमें। इन ब्लैक एंड व्हाइट, लिखित में, ही गेव हिज स्टेटमेंट इन ब्लैक एंड व्हाइट, कहने का अर्थ लिखित में, ब्लैक एंड व्हाइट कहने का अर्थ लिखित में कोई भी चीज है, ही गेव हिज स्टेटमेंट इन ब्लैक एंड व्हाइट, इस टाइप से। फिर देखिए इन्स एंड आउट्स, पूर्ण विवरण, इन्स एंड आउट्स का अर्थ होता है पूर्ण विवरण। देखिए हम ये तो पढ़ा ही रहा हूं आपको, आर्टिकल, स्पीच और जो भी आप ऐसे राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, इसको कैसे बढ़िया तरीके से लिखें, इस टाइप में इसका एक स्पेशल तरीका लेके आऊंगा, बहुत ही सुपर हिट तरीका और स्पेशल। आपको लगेगा कि वास्तव में आपने तो ये बता दिया, हमारा इतना बड़ा सॉल्यूशन कर दिया है, बिल्कुल लेके आऊंगा नेक्स्ट में। इन्स एंड आउट, हेडमास्टर नोज द इन्स एंड आउट ऑफ हिज स्कूल, क्योंकि पूरा ध्यान, पूरा विवरण कि हेडमास्टर जो होता है उसको सब ध्यान होता है कि स्कूल से रिलेटेड क्या मैटर है। इन द गुड बुक्स ऑफ, नजरों में चढ़ा हुआ, इन द गुड बुक्स ऑफ का अर्थ होता है नजरों में चढ़ा हुआ, इन द गुड बुक्स ऑफ, नजरों में चढ़ा हुआ, ही इज इन द गुड बुक्स ऑफ हिज हेडमास्टर, हेडमास्टर की नजरों में चढ़ा हुआ। वैसे नजरों में चढ़ा हुआ होना कहते हैं ना, तो थोड़ा ये अलग होता है, उसमें अच्छी बात नहीं कही जाती है, और अच्छे काम के लिए है तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन यदि वो कोई अपनी प्रैंक्स आदि के कारण, शरारतों के कारण है तो फिर अच्छी बात नहीं है। इन द बैड बुक्स ऑफ, नजरों में गिरा हुआ, इन द बैड बुक्स ऑफ, नजरों में, ही इज इन द बैड बुक्स ऑफ हिज ऑफिसर, ही इज इन द बैड बुक्स ऑफ हिज ऑफिसर, नजरों में गिरा हुआ। जैक ऑफ ऑल ट्रेड, सभी विषयों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान रखने वाला, तो वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ट्रेड वैसे व्यापार होता है लेकिन यहाँ हर चीज का नॉलेज, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ही जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, यानी उसका सभी विषयों का तो है नॉलेज लेकिन मास्टर ऑफ नन, मास्टरी किसी में भी नहीं है। बहुत अच्छे सेंटेंसेस आपके लिए लाए हैं। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई कसर न रखना, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, परीक्षा तैयारी में कोई कसर नहीं रखना। प्ले डक्स एंड ड्रैक्स, बहुत अच्छा सेंटेंस, प्ले डक्स एंड ड्रैक्स, नष्ट करना, बर्बाद करना। पीपल हु प्ले डक्स एंड ड्रैक्स विद देयर मनी इन द यूथ रिपेंट इन ओल्ड एज, ये आपके सेंटेंस भी साथ में लिखा दिया मैंने, अच्छे तरीके से देख सकते हैं आप।
देखिए, people who play ducks and drakes with their money in youth repent in old age. नेक्स्ट में सी चेंज यानी पूर्ण परिवर्तन, सी चेंज पूर्ण, द सिचुएशन हैज अंडरगॉन अ सी चेंज. बायवर्ड यानी कहावत या दूसरा, बोफोर्स हैज कम अ बायवर्ड फॉर करप्शन. बोफोर्स जो केस आदि हुआ था उसकी बात है, तो उसमें देखिए कि बोफोर्स हैज बिकम अ बायवर्ड फॉर करप्शन होता है भ्रष्टाचार, तो एक प्रकार से दूसरा नाम बन गया था भ्रष्टाचार का. स्कॉट फ्री निरापद सुरक्षित सही सलामत, स्कॉट फ्री कहलाता है. द गिल्टी शुड नॉट बी अलाउड टू गो स्टॉक फ्री, यहाँ दोषी जो होते हैं उनको तो छोड़ना ही नहीं चाहिए. उसी प्रकार से नेल्सन आई, आंखें मींच लेना, कहने का बंद कर देना, ध्यान ना देना, कहते नहीं इसने तो आंखें बंद कर रखी है, उसको कहते हैं नेल्सन आई. ध्यान दें, इंग्लिश में कोई जैसे कभी बेटर ऐसे होते हैं तो उसमें कहते हैं कि इसने तो बस बिल्कुल आंखें मूंद रखी है, कहते हैं हम आंखें बंद कर रखी है, तो उसको कहते हैं नेल्सन आई. देखिए, जैसे द स्टेट गवर्नमेंट टर्न अ नेल्सन्स आई टू द करप्शन बाय इट्स ऑफिसर्स. ठीक है, उसी प्रकार से आगे बढ़े. लॉक स्टॉक एंड बैरल, लॉक स्टॉक एंड बैरल यानी पूर्ण रूपेण द गवर्नमेंट हैंडेड ओवर द कंपनी लॉक स्टॉक एंड बैरल टू ए बिग इंडस्ट्रियलिस्ट. पूर्ण रूपेण. हैमर एंड टंग्स, पूरे जोर शोर से अपने पक्ष को रखना, लड़ना, वाद विवाद करना हैमर एंड टंग्स कहलाता है. और ही वेंट हैमर एंड टंग्स अटैकिंग बोथ द पार्टी एंड इट्स प्रेसिडेंट. ठीक है, ही वेंट हैमर एंड टंग्स अटैकिंग बोथ द पार्टी एंड इट्स प्रेसिडेंट. उसी प्रकार से टू ईट हम्बल पाई, बहुत ये टू ईट हम्बल पाई कई बार बोला था, मुंह की खाना, मात खाना, टू ईट हम्बल. फाइनली द गवर्नमेंट हैड टू ईट हम्बल पाई. उसी प्रकार टूथ एंड नेल, पूर्ण शक्ति से, जी जान से. ठीक है, टूथ एंड नेल का अर्थ होता पूर्ण शक्ति से, जी जान से. दे ओपोज द प्रपोजल टूथ एंड नेल, यानी उन्होंने पूर्ण शक्ति से उस प्रस्ताव का विरोध किया, एक प्रकार से पूर्ण शक्ति से, जी जान से. टूथ एंड नेल असंतुलित अनुपात भी होता है. वी हैव अ टूथ टू टेल रेशियो फॉर द प्रोडक्टिव टू एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ 1 to 3.2. इस टाइप से भी. क्राइंग नीड अत्यंत आवश्यकता, क्राइंग नीड होती है अत्यंत आवश्यकता. लिटरेसी नॉट एजुकेशन इज द क्राइंग नीड ऑफ द मोमेंट. लिटरेसी नॉट एजुकेशन इज द क्राइंग नीड ऑफ द, क्योंकि साक्षरता नहीं, बिल्कुल शिक्षा, शिक्षा आज के समय की क्राइंग नीड है, अत्यंत आवश्यकता है. और कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, नरम गरम नीति. कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी होती है नरम गरम नीति. कैरेट वैसे कैरेट कहेंगे तो गाजर होती है, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का अर्थ हो गया नरम गरम नीति, और जिसमें द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी टू एंश्योर दैट प्राइसेज रिमेन इन चेक. चेक यानी कंट्रोल में. आगे अब लाते हैं हम सिनोनिम ऑफ अबंडन, फॉरसेक. सिनोनिम शब्द जो है, सिनोनिम्स ला रहे हैं. सिनोनिम्स में आप जो समानार्थी होते हैं आपके लिए, तो उसमें देखिए सिनोनिम ऑफ अबंडन फॉरसेक होता है. उसी प्रकार से सिनोनिम ऑफ एब्डिकेट का होगा एडवांस. ठीक है, सिनोनिम ऑफ एब्डिकेट का एडवांस. उसी प्रकार से सिनोनिम ऑफ एब्सोल्यूट, एब्सोल्युटली कहते हैं, एब्सोल्युटली मीन्स कंप्लीटली, एब्सोल्यूट कंप्लीट, ये सिनोनिम में समानार्थी. एंटोनिम ऑफ एग्नी, एंटोनिम, सिनोनिम, एंटोनिम आपको काफी कुछ चीजें लिखाएंगे. तो एंटोनिम ऑफ एग्नी, एगोनी जो होता है वो ऑनेस्ट. एंटोनिम ऑफ कैंडिड तो डेवियस, एंटोनिम ऑफ कैंडिड डेवियस, इस टाइप से होगा. उसी प्रकार से एंटोनिम ऑफ एमेंडिंग, एमिलियोरेट, एमेंडिंग, एमिलियोरेट, ये इसके एंटोनिम यानी विलोम शब्द के रूप में. इन अ फॉर्मल लेटर व्हाट, ध्यान दीजिए इसमें कुछ चीज ऐसी भी बता रहा हूं. इन द फॉर्मल लेटर व्हाट इज द नेम गिवन इन द एड्रेस एंड द डेट एट द टॉप. जो फॉर्मल लेटर होता है, लेटर राइटिंग जो है, उसको लेटर राइटिंग के लिए मैंने आपको बता दूं कि जो हमारा ऐप है अपेक्स क्लासेज एजुटेक ऐप है, उस ऐप में आपको सभी प्रकार के, चाहे वो लेटर्स, आर्टिकल्स, स्पीच, सब उसमें, अनसीन पैसेज, ग्रामर का जो कहने का, राइटिंग स्किल्स का, वो पूरा मैंने डिटेल से बहुत ही अच्छे तरीके से अवेलेबल करा दिया है.
अपेक्स क्लासेज एजुटेक ने, तो इसलिए आप उस ऐप में जाएं, ऐप से वहाँ से आप उसको बहुत अच्छी तरीके से मटेरियल उसको लीजिए, ऐसा बढ़िया तरीके से बताया है। तो यहाँ पे देखिए जब फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो उसमें हमारे को एड्रेस है, डेट है, इसके अलावा क्या लिखना होता है, हेडिंग लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है, टॉप पर क्या लिखते होते हैं, हेडिंग। तो याद दीजिए आप हेडिंग नहीं लिखते हैं, प्रश्न में हेडिंग नहीं लिखते हैं तो नंबर कटता है, ध्यान रखना है। फिर आते हैं इन एन इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर जो फैमिली आदि से रिलेटेड होते हैं, इनफॉर्मल, यू शुड डू व्हाट, आपको क्या करना चाहिए, स्क्रिबल करना चाहिए, इग्नोर ग्रामर, लीव आउट द डेट्स और राइट लेजिबिलिटी इन सिंपल इंग्लिश। तो लीव आउट द डेट, ऐसी उसमें बात डेट की इतनी आवश्यकता नहीं होती है, इनफॉर्मल की बात हो रही है। हाउ वुड यू एड्रेस द रिसिपेंट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर। तो इनफॉर्मल में हम जब शुरू करते हैं तो उसमें एड्रेस किस, डियर मिस्टर, इस टाइप से भी हम शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है ना। हाउ वुड यू एड्रेस द रिसिपेंट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर, रिसिपेंट जो प्राप्त करता है वो डियर मिस्टर, इस टाइप से। इसमें जैसे माय डियर सर, मैडम, हेलो सर, तो इसमें इस टाइप से आप एड्रेस दे सकते हैं, डियर मिस्टर। आर यू श्योर देयर आर नॉट मोर लेटर्स इन पोस्ट। देखिए यहाँ पे नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों, तो एन ही आएगा, इसको आपको बताया भी था पहले कि डिटरमाइनर्स के रूप में क्या आएगा। हाउ और उसके बाद में टाइम डू वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। देखिए समय जो है उसको गिन नहीं सकते तो मैनी तो आएगा नहीं, ठीक है। अब इसमें कह रहा है टू सॉल्व दो, तो समय उसको ज्यादा चाहिए, लेस आएगा नहीं, ठीक है। अब इसमें देखिए पूछ रहे हैं प्रश्न के, तो हाउ मच टाइम डू वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इसलिए हाउ मच आएगा। उसी प्रकार से हाउ मैनी टाइम्स हैव आई आस्क्ड, कितने बार, ठीक है, उसमें संख्या आ गई इसलिए आएगा मैनी। हाउ मेनी टाइम्स हैव आई आस्क्ड यू नॉट टू वेस्ट योर प्रेशियस रिसोर्सेज। बढ़े आगे और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। स्टिल रिमेन टू बी डन। स्टिल तो कहने का अर्थ है यानी अभी तो काफी कुछ करना। A lot still remain to be done. A lot of बोलते हैं ना, a lot still remain to be done। ये हमारे अंतिम प्रश्न एक प्रकार से ले रहे हैं उस रूप में। थोड़ा एक दो और ले लेते हैं। Few students who had waited also left after a while। देखिए यहाँ ध्यान दो, यहाँ क्या बोला है, few students who had waited, जिन्होंने इंतजार किया, आल्सो लेफ्ट आफ्टर वाइल, यानी जो स्टूडेंट इंतजार किया तो वो क्या हो गए, स्पेशल हो गए। जिन्होंने इंतजार किया वो चले, फिर उसके बाद में चले गए, तो यहाँ इसका अर्थ हो गया वो महत्वपूर्ण हो गए। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा वर्ड यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो इसमें मैं आपको बता दूं, अब दिख रहा होगा। फ्यू स्टूडेंट कहने का अर्थ है फ्यू स्टूडेंट्स हु हैड वेटेड, जिन्होंने इंतजार किया तो वो स्पेशल हो गए, तो विशेष कहने का विशेष के लिए हमेशा द आर्टिकल, इसलिए द आएगा। तो द फ्यू स्टूडेंट्स हु हैड वेटेड आल्सो लेफ्ट आफ्टर अ व्हाइल, ठीक है, इसलिए द आएगा। नो आएगा नहीं, वेरी भी नहीं आएगा, मोस्ट भी नहीं आएगा, ठीक है ना। ही उसके बाद में लाइन अक्रॉस द पेज, लाइन खींची है उसने, तो ड्राइंग तो होगा नहीं। ड्रॉन थर्ड फॉर्म, तो हेल्पिंग वर्ब साथ दी हुई नहीं है तो आएगा नहीं। ड्रॉड होता नहीं है, पीछे ड्रू रहा, सेकेंड फॉर्म ही ड्रू अ लाइन अक्रॉस द पेज। इस प्रकार से ये अपने आज काफ़ी कुछ किया है, बहुत सारी चीज़ हमने पढ़ी है। आपके लिए जो वर्ड्स दे रहा हूं उसमें देखिए आपको क्या किया, विजय, विजेता, उसी प्रकार से पटाखे, उसी प्रकार से मेलजोल, उसी प्रकार से सहमति। ये आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, इसका मीनिंग बताना भी, विजय, पटाखे, विजेता, मेलजोल और सहमति। इसका आप मीनिंग इंग्लिश में आप बताएं इसको, ठीक है। और साथ ही साथ बहुत सारे आप स्टूडेंट्स वगैरह जो भी है सभी आप जुड़े रहते हैं और
बहुत ही अच्छा आपका जो भी रेस्पॉन्स वगैरह भी है। क्लास हमेशा इस टाइप से ये और भी अब थोड़ा धीरे धीरे हम टॉपिक वाइज बढ़ेंगे आगे। स्पीकिंग में हम स्पीकिंग के तो आपको बताएंगे, साथ ही साथ में कुछ इस टाइप से उस टॉपिक के जैसे हम प्रेपोजिशन लेंगे तो उसमें अलग अलग कि ऑन का, इन का, इनटू का प्रयोग कैसे होगा, तो उनमें अलग अलग वर्ड्स इस टाइप से भी हम आगे कार्य करने वाले हैं बहुत बढ़िया तरीके से। जैसे आप ढूंढोगे आपको मिलेगा उसमें, और बहुत ही बढ़िया तरीके से इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए, आरबीएसई सीबीएसई सभी के लिए इस प्रकार से आपको एक्सप्लेन करूंगा। और आप जुड़े रहिए, लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।